दोस्तों के साथ एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर की लगाई क्लास, पहले बनाया बंधक और फिर लूटे 10 लाख रुपए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में होगी नई दयाबेन की एंट्री। असित मोदी बोले अब पानी सिर के ऊपर चला गया है। उर्फी जावेद के सिर पर दिखी चोट, रोते हुए सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। खबरों में आगे आपको बताएंगे बीवी पत्रलेखा की प्रेगनेंसी से क्यों डर गए थे राजकुमार राव, और सलमान ने फरहाना और नेहल को लगाई लताड़, अभिषेक को किया सपोर्ट, अमल मलिक पर भी खूब बरसे। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रख रहे हैं। खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे टीवी शो तारक मेहता के उल्टे चश्मे की। तो सबसे पहले आपसे सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछ लेते हैं, तारक मेहता शो किस बुक पर बेस्ड है, किस किताब पर आधारित है? दुनिया ने ऊंधा चश्मा या फिर गोकुल धाम की कहानियां? इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले 17 सालों से लोगों को एंटरटेन कर रहा है। शो के हर किरदार ने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई हुई है। दयाबेन का रोल इसमें निभाने वाली दिशा वकानी भी काफी मशहूर हुई, लेकिन 2017 में उन्होंने ब्रेक लेकर शो से जाने का फैसला किया, फिर वापस नहीं लौटी। फैंस लंबे समय से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब प्रोड्यूसर असित मोदी ने कंफर्म कर दिया है कि शो में नई दयाबेन की एंट्री होगी। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में असित मोदी ने दयाबेन पर बात की। उन्होंने कहा कि अब शो में नई दयाबेन आएंगी। असित और दिशा की रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हुए एक फोटो वायरल हुई थी, जिस पर उन्होंने रिएक्ट किया। असित ने बताया, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, सच कहूं मैंने आज तक नहीं कहा, लेकिन मैं अब कह रहा हूं कि 2017 में दिशा के जाने से मैं बहुत परेशान हुआ। जेठालाल के साथ दयाबेन भी शो का महत्वपूर्ण किरदार है। उनका स्टाइल और बोलने का तरीका देश भर में पॉपुलर हुआ, इसीलिए मैंने लंबे समय तक रिप्लेसमेंट नहीं सोचा। असित ने आगे कहा, मैं और दिशा अच्छा रिश्ता शेयर करते हैं, कोई मनमुटाव नहीं है। मैं दोबारा उनके साथ काम करना चाहता हूं। उनके जाने के बाद मैं उम्मीद करता रहा कि वो लौटेंगी, लेकिन उन्होंने परिवार पर फोकस किया और मां बन गई। महामारी में दूसरी बार भी मां बनने पर मुझे लगा कि अब उनकी वापसी मुश्किल होगी। हम संपर्क में रहते हैं और हाल ही में रक्षाबंधन हमने साथ में मनाया। असित ने माना कि 2022-23 से वो दयाबेन का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शो ने 17 साल पूरे किए हैं, अब पानी सिर से ऊपर चला गया है, यही टाइम है कि नई दया को शो में लाया जाए। मुंबई शहर के अंधेरी वेस्ट इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक प्रोड्यूसर को एक्ट्रेस निकिता घाटगे और उसके साथियों ने ऑफिस में बंधक बनाकर धमकाया और बंदूक की नोक पर 10 लाख रुपए ट्रांसफर करने पर मजबूर कर दिया। ये शिकायत अंधेरी स्थित फिल्म निर्माता कृष्ण कुमार वीर सिंह मीणा उर्फ के कुमार ने दर्ज कराई है। उनका ये कहना है कि 14 अगस्त की शाम निकिता घाटगे करीब दर्जन भर लोगों के साथ उनके स्टूडियो चित्रलेखा हेरिटेज पहुंची। उस वक्त कुमार अपने केबिन में कुछ कलाकारों और दोस्तों के साथ बैठे थे। अचानक से 10 से 15 लोग अंदर घुसे, गाली गलौज की और सभी को बाहर निकाल दिया। आरोप है कि इनमें से एक युवक ने खुद को दादा बताते हुए अपना नाम विवेक जगताप बताया। इसके बाद निकिता और उसके साथियों ने प्रोड्यूसर पर झूठे आरोप लगाते हुए बदनाम करने की धमकी दी और 25 लाख रुपयों की मांग की। विरोध करने पर कथित तौर पर मारपीट की गई। इसी दौरान एक आरोपी ने चाकू लहराया, जबकि जगताप ने कमर में रखी पिस्तौल दिखाकर उन्हें डराया। प्रोड्यूसर कृष्ण कुमार मीणा ने पुलिस को बताया है कि दबाव में उन्हें अपने मोबाइल फोन और ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए 10 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने पड़े। आरोपियों ने उनके कर्मचारी से ईमेल भी जबरदस्ती लिखवाया, जिसमें इस रकम को निकिता घाटगे की एक्टिंग फीस का एडवांस बताया गया। करीब 3 घंटों तक उस प्रोड्यूसर को ऑफिस में बंधक बनाए रखने के बाद गैंग ने उनके स्टाफ को धमकाया और चेतावनी दी कि पुलिस से संपर्क करने पर गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। घटना के आधार पर पुलिस ने निकिता घाटगे, विवेक जगताप उर्फ दादा और उनके 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि पहला मामला नहीं है जब किसी एक्टर पर आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया हो। इससे पहले भी एक्टिंग की दुनिया के कई कलाकार आपराधिक रास्तों पर अपनी पहचान बना चुके हैं। पुलिस जल्द ही इस मामले में अपडेट देगी और बहुत जल्द इसमें जो छिपा हुआ सच है वो निकलकर बाहर आ जाएगा। उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर अपने पोस्ट से फैंस को चौंका दिया है। उर्फी ने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी तस्वीरें शेयर की हैं। उनकी 2 तस्वीरें देखकर फैंस भी चिंता में पड़ गए हैं। इन फोटोज में कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई भी घबरा जाए। उर्फी जावेद ने पहली ही तस्वीर रोते हुए पोस्ट की। उर्फी की आंख से आंसू बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी वजह से फूट फूट कर रोई हैं। दरअसल उनकी आंख न सिर्फ नम है बल्कि सूजी हुई भी दिखाई दे रही है।
इसके अलावा एक और तस्वीर ने उर्फी जावेद के फैंस का ध्यान खींच लिया। इसमें उर्फी ने अपना माथा दिखाया है जिस पर चोट के निशान हैं। उर्फी जावेद के सिर पर चोट देखकर अब फैंस को भी उनकी चिंता हो रही है कि ये चोट कैसे आई। अब सोशल मीडिया यूजर्स बस यही जानना चाहते हैं। चोट के कारण उर्फी जावेद का सिर लाल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज उनके सिर पर जोर से लगी हो। हालांकि उर्फी जावेद ने रिवील नहीं किया कि उनकी हालत कैसे हुई। राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 11 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 2021 में शादी की थी। इसी साल जुलाई में उन्होंने बताया था कि उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है। ये प्रेगनेंसी प्लान थी या फिर ये उन्हें मिला एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, इस बारे में पत्रलेखा ने सुहा अली खान के पॉडकास्ट में बात की। पत्रलेखा को पहले पता ही नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट हैं क्योंकि टेस्ट किट का नतीजा नेगेटिव आया था। बाद में एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्टेंसी के दौरान उन्हें पता चला कि वो मां बनने वाली हैं। वो और राजकुमार फर्स्ट ट्रिमेस्टर तक प्रेगनेंसी को सीक्रेट रखना चाहते थे। हालांकि उन्होंने अपने एक शो के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे और अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने की वजह से बहुत डरे हुए भी थे। इसे लेकर पत्रलेखा ने कहा, हमने इस ट्रैवल शो के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने दिसंबर या जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और फिर हमें पता चला मार्च में कि मैं प्रेग्नेंट हूं और अप्रैल में हमें ये करना ही था और हम कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए थे और हम उन्हें बता भी नहीं सकते थे, लेकिन हम बहुत डरे हुए थे। हमें ये करना ही था क्योंकि ये कमिटमेंट थी और फिर ये बहुत डरावना भी था। पत्रलेखा ने 2014 में आई फिल्म सिटी लाइट्स में राजकुमार के साथ काम किया था। पत्रलेखा ने बताया कि राजकुमार राव ऐसे इंसान नहीं हैं जो मुझे बताते रहें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो मुझे अपनी मर्जी से जीने देते हैं, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो कितने चिंतित रहते हैं। खासकर जब से वो शूटिंग के लिए बाहर गए हैं और मुंबई में नहीं हैं। वो हर दिन मेरा हालचाल जानने के लिए फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि मैंने खाना खाया या नहीं, मैं ठीक हूँ या नहीं, और साथ ही ये भी कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। बिग बॉस 19 के दूसरे वीकेंड का वार जो आज 6 सितंबर के दिन टेलीकास्ट होगा, इसमें सलमान खान गुस्से में दिखेंगे और कई कॉन्टेस्टेंट्स को उनकी हरकतों के लिए फटकार लगाएंगे। शो के दूसरे हफ्ते में घर में कई विवाद हुए जिनमें अभिषेक बजाज द्वारा टास्क के दौरान फरहाना भट्ट को गोद में बिठाने और पूरियों को लेकर हुए झगड़े शामिल हैं। अभिषेक ने माफी मांगी, लेकिन नेहल चुड़ासामा और फरहाना ने इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। वहीं अमल मलिक ने अभिषेक को अपशब्द कहे, जिससे माहौल और काफी गर्मा गया। प्रोमो में सलमान अमल मलिक को डांटते हुए कहते हैं, आज तक कोई कॉन्टेस्टेंट इतना नहीं सोया, आप यहाँ सोने आए हो। आप फ्रंट फुट वाला आदमी होकर बैकग्राउंड आर्टिस्ट बन गए हो। वो नेहल और फरहाना को अभिषेक के माफी मांगने के बावजूद मुद्दा खींचने के लिए लताड़ते हैं, ये कहते हुए कि अभिषेक का इरादा गलत नहीं था। सलमान अभिषेक का समर्थन करते हैं और नेहल के औकात वाले कमेंट के लिए उन्हें खूब सुनाते हैं। इसके अलावा सलमान गौरव खन्ना को घर का सबसे निष्क्रिय सदस्य और अशनूर कौर को बोरिंग बताते हैं। गौरव से वो पूछते हैं कि अगर वो खुद को लीडर मानते हैं तो घर की लड़ाइयों में सही के लिए क्यों नहीं बोलते। वो गौरव के मजबूत राय न रखने और सही के लिए खड़े न होने पर सवाल उठाते हैं। सलमान सभी कॉन्टेस्टेंट से अभिषेक के किरदार और इरादों पर भी अपनी राय मांगते हैं। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो कंट्रोवर्सी से भरी हुई हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप अपनी राय और सुझाव इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिख कर दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें इसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।